बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जी माशाल्लाह से आज़ादी की आतिशबाजी से शुरू करते हैं। ये माशाल्लाह किधर था जी, कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मामा मैंने भी जाना है। मैंने कहा कि स्कूल की तरफ से उनको लाओ था ना, तो मुझे नहीं पता था कि माशाल्लाह से और भी दो मुल्क हमारे मुल्क में आके आज परेड करेंगे, खुशी के हमारी खुशी में शरीक होंगे, यानी अज़रबैजान और तुर्की का भी। मैंने सुना, मैं वैसे टीवी की न्यूज़ देखती नहीं, लेकिन मैंने सुना कि मेरे हस्बैंड तारे थे, वो दो मुल्क भी आए थे, उन्होंने भी जो है ना आज़ादी की जश्न आज़ादी की इस तकरीब में हिस्सा लिया था। तो इनके स्कूल की वजह से था कि जाने, लेकिन मैंने कहा कि छोड़े भाई, रात को 1 बजे आने तो फिर ना ऐसे रश हो जाता है आज़ादी वाले दिन, मतलब रात को ही। तो मैंने इसको नहीं भेजा, लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलती, मेरा बेटा जो है ना बहुत ज़्यादा फील कर रहा था कि मामा आपने मुझे जाने नहीं दिया या मुझे जाने देती। तो मैंने कहा कि यार चलो आप थोड़ा ज़िद कर लेते, मैं जाने देती, लेकिन हम बाहर निकले बच्चों के साथ। तो बच्चे जो है ना, मैं मुझे तो कोई शौक नहीं था, पिछली दफ़ा मैं गई ना तो बहुत ज़्यादा रश था और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, बाइक्स थी, और बाइक्स वाले जो है ना वो पाँ पाँ टाँ टाँ करके ना घूम रहे थे सारे इस्लामाबाद में, और कहीं जगह नहीं मिल रही थी। और फिर ज़ाहिर बात है फैमिली साथ होना, तो फिर बदतमीजियाँ भी जो है ना नौजवान बच्चे जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी फैमिली के साथ बाहर निकलना जो है ना वो तो मुहाल है, इसलिए जो है हम इग्नोर ही करते हैं। हम कहते हैं कि फैमिली के साथ जो है बिल्कुल भी ना निकला जाए। हाँ, अदरवाइज़ जो है बच्चों के साथ मतलब फैमिली जब ना लड़के लड़के तो निकल जाते हैं, और इसलिए लेकिन इस दफ़ा जो है फ़ौज ने बहुत कंट्रोल किया था, और ना बाँ ना टाँ टाँ ना शाँ शाँ की कुछ भी नहीं थी। हाँ, पटाखे तो बच्चे लगा रहे थे, पटाखे तो बच्चों ने बहुत बजाए, लेकिन ये नहीं किया कि वो जो बाजे थे ना, तो आप यकीन करें एक एक बाजा जो है 22-22 सौ रुपये का लोग लेके सारे पाकिस्तान में पाँ लगी हुई होती थी। इस दफ़ा मुझे लगता है सारी जगह जो है ना बाजों पे बैन है, और ये तो बहुत अच्छा इकदाम है फ़ौज का। मैं इसको बहुत सराहती हूँ कि ये एक तूफ़ानी बदतमीज़ी होता है, जो नौजवान नस्ल को तो नहीं पता कि कितनी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान पे जो है ना उनका हक है, लेकिन वो आज़ादी को इस तरह से मनाएं कि तमीज़ के दायरे में रहते हुए मनाएं, कि मतलब कि ऐसे कोई आज़ादी नहीं होती कि आप लोगों को तंग कर रहे हैं, आप उनकी गाड़ियों में पटाखे फेंक रहे हैं, आप उनकी गाड़ियों में बाजे बजा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। खैर चलें, अब मैं आपको वो भी सुना रही थी कि एक हैं, उन्होंने बताया कि हमारे घर में ना जिन्नात हैं, हमें मतलब कि वहाँ किराए पे नहीं आए हैं, तो किराएदार कहते हैं कि हमारे घर में जिन्नात हैं, वो आते जाते ना थप्पड़ मारते हैं। तो थप्पड़ का तो नहीं, लेकिन जिन्नात हर जगह मौजूद होते हैं। हमारे घर में भी जिन्नात है। हमारा एक किस्सा जो है ना बहुत मशहूर, कि मेरे बच्चे जो है ना और स्कूल गए थे, इनके बाबा भाई काम पे गए थे, तो मैंने घर का काम शाम किया, ख़त्म किया, तो मैं ना लेट गई तो उल्टी होकर लेट गई, मेरे पेट में दर्द थी। तो इनके बाबा तो ना अक्सर डांटते हैं, हमें कहते हैं कि नहीं उल्टा नहीं सोना, ये है वो है। तो मैं ना उल्टी होकर लेटी, इतने ज़ोर से मेरा पाँव उठा के मरोड़ के बेड पे इतने ज़ोर से मारा, मैं समझी इनके बाबा आ गए, वही ऐसे कर सकते हैं और कौन कर सकता है। तो खैर मैंने ना उठ के देखा, तो इनके बाबा तो नहीं थे, लेकिन फिर मुझे समझ आई कि भाई वो जो है ना जिन बहन या भाई जो भी हैं उन्होंने उठा के मारा। तो ऐसे कई दफ़ा बच्चों के साथ भी ऐसे हुआ है। वैसे तो अदरवाइज़ कभी थप्पड़ शप्पड़ नहीं पड़ा, लेकिन ऐसी जो हरकत है ना वो होती रहती है। तो मैंने एक दिन कहा कि यार ये जिन तो वैसे तो हमें बताते हैं कि ये नहीं ये करो, तो फिर ये भी तो है ना कोई खजाना तो दबा हुआ होता है, तो इनके पास कोई दबा नहीं है। अल्लाह जाने जिन्नात सुन ही रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जिन्नात आपको इतना खजाना दे दें, ये दे दें, वो दे दें। हाँ, जो शरारती और बदतमीज़ जिन होते हैं वो ज़रूर मार धाड़ या तंग करने में लगते हैं, घर की चीज़ें उठा के ख़राब कर देंगे, घर में तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन कुछ जिन्नात जो होते हैं ना शरीफ होते हैं, और जो हमारे घर में भी हैं वो जिन्नात शरीफ टाइप हैं, वो तोड़ फोड़ करने वाले नहीं हैं। तो जो है ना आप लोग भी अपने घरों को और अपने जो है दफ्तरों को, जहाँ पे आप रहते हैं, किराए का घर हो या जो भी हो, वहाँ पे लुबान की धुनी ज़रूर दिया करें। मैं भी अक्सर देती रहती हूँ, अक्सर मेरे शौहर मुझे रोज़ कहते हैं कि रोज़ दिया करो, लेकिन रोज़ मैं भूल जाती हूँ, भुलक्कड़ हूँ ना, वो मोमो जी की तरह भूल जाती हूँ। बहुत अर्सा मैंने मोमो जी वाला ड्रामा देखा, अब मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि उनकी जहन की याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो गई, और मेरी भी उनकी वजह से होगी। खैर मैंने भी वो छोड़ दिया। अब जो है मुझे कुछ याद चीज़ें रह जाती हैं, अदरवाइज़ मैं मोमो की तरह सोचने लग जाती थी किया क्या है वो, उसका नाम क्या है, ना कि ऐ ही पूछती रहती सा, तो जहन चो निकल ही जाता सी। खैर आप लोगों की आज़ादी कैसे गुजरी, आप लोगों ने कहाँ कहाँ बच्चों को इंजॉय करवाया, लेके गए कि नहीं। वैसे तो इस दफ़ा इस्लामाबाद के सारे रास्ते क्लोज थे, बंद थे, तो जो है ना बाहर से आने वाले लोग बहुत कम आए हैं, और बाहर जाने वाले लोग बहुत कम गए हैं। तो आज़ादी जो है बहुत पुरसुकून गुजरी। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को जो है अपने ज़ुमान में रखे, उसका हामी नासिर हो, और इसे जो है ना दिन 11वीं या रात 12वीं तरक्कियाँ अता फरमाए, इतनी ज़्यादा तरक्कियाँ अता फरमाए कि जो दूसरे मुल्क इस दफ़ा हमारी जंग की वजह से तरक्की देख के हैरान हुए ना, तो उनके जो है ना दांत और खट्टे हो जाएँ। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत फरमाए। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद पाकिस्तान। अपने मुल्क की हिफाजत करें, अपने मुल्क को अच्छा जाने, अपने मुल्क को अच्छा माने, इसे साफ़ सुथरा रखें, ताकि आप लोगों की कदर अपने मुल्क में जो है ना वो है, लेकिन बाहर भी उतनी ही इज्जत हो। तो ज़ाहिर बात है हम अपने मुल्क में हम खा पी के शॉपर्स वहीं फेंक देंगे, और हम अपनी चीज़ें यूज़ वाली ऐसे ही फेंक देते हैं, फिर ਅਸੀਂ बाहर जाके बाहर के लोगों को अक्सर मैंने देखे ना जो क्या कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो अक्सर हमारे मुल्क को डिग्रेड इसलिए कर रहे होते हैं। मुल्क गंदा बड़ा है, मुल्क के डिसिप्लिन नहीं और सबसे पहले ना हम लोग ही आके डिसिप्लिन मुल्क का ख़राब करते हैं, हम इशारे तोड़ते हैं, और जो है ना हम उस डिसिप्लिन को बरकरार रखें जैसे हमने बाहर के मुल्कों में रखा हुआ, तो फिर हमारा मुल्क भी वाह जो है ना हमारे मुल्क में भी हो जाए। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करते, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तान बाहर तो इतना ज़्यादा ख्याल करते हैं। वो क्या करते हैं, डस्टबिन में कूड़ा फेंकेंगे, और अपनी गाड़ी का जो है काला धुआं नहीं होने देंगे, और इत्थे आके उन्होंने गड्डी जी काला धुआं जिन्ना मर्जी मारे, उन्होंने आना है पाकिस्तान है कोई गल नहीं। इत्थे उन्होंने आइसक्रीम का जो खाया ना, आइसक्रीम खाई, उसका रैपर ले शेज जिसका भी रैपर है थले गड्डी का शीशा खोलना, थले सड़ देना, और ये ख्याल नहीं करना कि ये हमारा मुल्क है। वो ओवरसीज़ जहाँ मतलब बाहर कहीं रह रहे होते हैं, वो हमारा मुल्क तो नहीं है, लेकिन एहतियात चलिए साफ़ सुथरा सफाई का ख्याल वहाँ भी करना चाहिए, लेकिन अपने मुल्क में भी तो ख्याल करना चाहिए, अपने मुल्क का भी तो एहतराम करना चाहिए, जिसने आपको नाम दिया, शोहरत दी, और आपका एक अच्छा नाम है, आपको अपनी पहचान है कि आप पाकिस्तानी हैं। लेकिन पाकिस्तानी होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने मुल्क में गंद करें और बाहर के मुल्कों में जाके आप लोग जो है ना डिसिप्लिन का ख्याल रखें। अपने मुल्क में भी ऐसा ही डिसिप्लिन जी मेरे
चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें और चैनल को पूरा सपोर्ट किया करें यार। सब्सक्राइबर तो मतलब थोड़े बहुत हैं ही हैं, लेकिन फुल वीडियो वॉच नहीं करते। प्लीज़ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी मेरी वीडियो वॉच किया करें, जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं वो भी वीडियो वॉच किया करें और इंशाल्लाह एक दिन हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।